नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के दो आरोपी सरफराज और तालिब के पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर डराने के लिए है। अखिलेश ने कहा कि एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना बीजेपी की नीति बन गई है और अंग्रेजों की तरह सरकार बांटो और राज करो पर काम कर रही है। मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। बहन की आशंका सच साबित हुई। भाई की हत्या तो नहीं हुई, लेकिन बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी सरफराज पुलिस की गोलियों से घायल होकर अस्पताल पहुंचा। बहराइच के महाराजगंज इलाके में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम सरफराज और तालिब को लेकर गई तो वहाँ रखे हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों को गोली लगी। गंभीर रूप से घायल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सरफराज की बहन का बयान पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहा। 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। 2 जो हैं, मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, वे घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। एनकाउंटर पर पुलिस की थ्योरी विपक्ष के गले भी नहीं उतरी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी एनकाउंटर के जरिए असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, शासन की नाकामियां छिपाना चाहती है, समाज में डर फैलाना चाहती है, अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो वाली नीति दोहराना चाहती है। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कानून व्यवस्था पूरे ढंग से काम कर रही है। हमारे अधिकारी लोग इस पर लगे हुए हैं। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है
कि ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो पकड़े जाएं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और आगे से ऐसी घटनाओं ना हो, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष पुलिस की दलीलों के साथ खड़ा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस बहराइच हिंसा और हत्याकांड का हवाला दिया जा रहा है वो भी तो प्रशासन की ही विफलता थी। अगर डबल इंजन सरकार का प्रशासन सख्त होता तो फिर बहराइच में हिंसा होती ही क्यों? इन सवालों के साथ ये इल्जाम भी आया कि बीजेपी एनकाउंटर के जरिए नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। डबल इंजन सरकार ने न्याय व्यवस्था को धक्का बताते हुए हुकूमत का नया तरीका ढूंढ निकाला है। हालांकि सत्ताधारी खेमे ने फिर वही सवाल दोहराया कि अगर कोई पुलिस पर हमला करेगा तो क्या पुलिस उस पर फूल बरसाएगी? लेकिन जवाब में भी सवाल आया कि जिन लोगों ने बहराइच में घर बाजार सब फूंक दिए, महिलाओं से जुल्म ज्यादती की, उनके खिलाफ प्रशासन ने क्या किया? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। इसमें पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। जिस प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दंगा होने के 48 घंटे बाद बंदूक लेके सड़क पे चलना पड़े, वहां की कानून व्यवस्था आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। बहराइच के हालात सामान्य होने चाहिए, सामान्य होने के अलावा वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। बहराइच में जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार का पूरा फेल्योर था। और उसके बाद कई घंटे तक बहराइच में आगजनी होती रही। वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां दंगा भड़क गया। कस करके वहां पर आग लगी और उसके बाद अब पुलिस ने कहा है कि 2 काउंटर किए हैं। तो दोषी इसमें पूर्ण रूप से वहां की पुलिस प्रशासन है, जिसे मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति को विसर्जन करने के लोग जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर में इस प्रकार से रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस ऐसा सबूत है? बहराइच में जिस प्रकार से कोहराम और बहराइच जल रहा है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पर अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वहां पर शांति स्थापित करें। बीते रविवार को बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में जुलूस में शामिल रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने शहर की दुकानें फूंक दी थी, कई घरों को भी जला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।